हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम कुछ नए टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा पिछला सेशन क्या चल रहा था, हमारा क्या है आधुनिक भारत इतिहास में कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था, तो वो टॉपिक समाप्त हो गया। आज हम एक ये भारत के आधुनिक भारत इतिहास में कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। हम आधुनिक भारत इतिहास में आज पढ़ेंगे जातीय आंदोलन, यानी जो हमारे मॉडर्न इंडिया में उस समय कौन कौन से जातीय आंदोलन हुए थे उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं चलो कि जातीय आंदोलन हमारे इतिहास में कहां से प्रारंभ हुई और इनका क्या क्या परिणाम हुआ इसके बारे में देखते हैं। जातीय आंदोलन में है आपका आंदोलन है, यानी कौन सा आंदोलन कब हुआ, कौन से वर्ष हुआ और ये कौन से क्षेत्र में यहाँ जातीय आंदोलन सबसे ज्यादा हुआ। फिर क्या है आपका कारण एवं प्रभाव, यानी इस जातीय आंदोलन के क्या क्या कारण एवं प्रभाव थे यह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके दलित वर्ग का आंदोलन। दलित वर्ग के आंदोलन में है ये कहाँ हुआ, महारो। महारो का नेतृत्व करता कौन कर रहे थे, आपका डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है महारो का नेतृत्व कर रहा था। ये कौन सा आंदोलन था, ये था आपका दलित वर्ग आंदोलन ना। ये आप देख रहे हैं ना, दलित वर्ग का आंदोलन हुआ था और जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, डॉक्टर भीमराव। ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है इसके नेतृत्व कर रहा था। और ये आंदोलन की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी, 1824 में हुई थी। और स्थान कौन था, कौन से क्षेत्र में यह दलित वर्ग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वह आपका महाराष्ट्र ना, महाराष्ट्र में हुआ था यह आंदोलन दलित वर्ग। और जो इसके कारण एवं प्रभाव, यानी इस आंदोलन के कौन कौन से कारण एवं प्रभाव थे ये देखते हैं अछूतों की दशा, यानी उस समय क्या है अछूतों की दशा सुधारने का प्रयास किया गया। और 1924 में डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूट की स्थापना 1927 में की गई। कौन से इंस्टीट्यूशन की, डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशंस की स्थापना 1927 में की गई। मराठी पाक्षिक, ये आपका हो गया मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया गया 1927 में। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया गया। और 1927 में ही समाज एक क्या है, समाज संघ की स्थापना की गई। कब, 1927 में समाज संघ की स्थापना की गई। फिर 1942 में क्या है, अनुसूचित जाति यानी एससी का संगठन किया गया। कब किया गया, 1942 में क्या है, अनुसूचित जाति संगठन, क्या अनुसूचित जाति संघ का गठन किया गया। ये था आपका दलित वर्ग के प्रमुख कारण एवं क्या है, प्रमुख कारण एवं प्रभाव थे ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सत्य शोधक आंदोलन। दूसरा में है आपका सत्य शोधक आंदोलन। ये आपका सत्य शोधक आंदोलन, सत्य शोधक समाज किसने स्थापना की थी, आपका ज्योतिबा फूले। ये आप देख रहे हैं ना, ज्योतिबा फूले द्वारा क्या स्थापित किया गया था। कौन सा समाज आपका, सत्य शोधक आंदोलन, असत्य शोधक समाज ना। सत्य, और जो इस कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था ज्योतिबा फूले द्वारा, ये 1873 में। कौन से स्थान में स्थापित किया गया था, आपका महाराष्ट्र। और जो इसके प्रभाव यानी इसके कारण एवं प्रभाव क्या थे, मतलब इस आंदोलन के प्रभाव एवं कारण क्या क्या थे देखते हैं। ब्राह्मणवाद का विरोध, इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणवाद का विरोध। ये देखिए आपका ब्राह्मणवाद का विरोध हो गया। दलितों के उद्धार का प्रयास, यानी क्या जो निचली जाति थे, जो दलित थे, उनको क्या है ऊपर उठाने का प्रयास किया गया, यानी आप कह सकते हैं कि उनका उद्धार किया गया। तो ये दलितों के उद्धार का प्रयास किया गया। अस्पृश्य, ये अस्पृश्य हो गया एवं महिलाओं की दशा, यानी अस्पृश्यता एवं महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अरबी पूरम आंदोलन। ये अरबी पूरम आंदोलन, ये देख रहे हैं ना आप, अरबी पूरम आंदोलन, इसकी नेतृत्व किसने की थी, श्री नारायण गुरु की थी। अरबी पूरम आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने की थी, आपका क्या है, श्री नारायण गुरु की थी। कौन से वर्ष में की थी आपने, कौन से वर्ष में की था, 1888 में अरबी पूरम आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो इसके नेतृत्व करता थे कौन है, आपका श्री नारायण गुरु। कौन से वर्ष, 1883 में, 1888 में ना। उस कौन से स्थान से प्रारंभ हुआ था, ये केरल। इसके क्या कारण एवं प्रभाव है देखते हैं। देखिए
दलितों एवं क्या है, दलितों एवं शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए। इन्हें जो हमारे समाज में दलित वर्ग है, दलित वर्ग एवं क्या शोषित वर्ग के क्या है के अधिकारों के लिए, यानी उनके अधिकारों के लिए क्या संघर्ष करना था। मुख्यतः क्या केरल, इन्हें जो ये आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, केरल से हुई थी। तो केरल के इरजावास या क्या इरवास, क्या कौन से लोगों के लिए था ये, इरजावास या क्या इरवास लोग थे तब। उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, चौथा है नायर आंदोलन। ये आप देख रहे हैं ना, नायर आंदोलन, ये आपका नायर आंदोलन के नेतृत्व करता तब तक कौन थे, सीवी रमन, आपका सीवी रमन पिल्लई हो गया, के रामकृष्ण पिल्लई एवं पद्मनाभन पिल्लई ने क्या है आपका नायर आंदोलन का नेतृत्व करता किया था। कौन से साल में हुई थी, आपका 1891। और कहाँ से शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत केरल से हुई थी ना, केरल से हुई थी। देखिए इसके क्या प्रमुख कारण एवं प्रभाव है, क्या ब्राह्मणों के विशेष अधिकार, क्या ब्राह्मणों के विशेष अधिकार, ये आप लिख रहे हैं ना, ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती दी गई, को क्या है चुनौती दी गई 1891 में, क्या है रमन पिल्लई द्वारा, कब 1891 में रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की, किसके द्वारा की गई थी, रमन पिल्लई द्वारा ना, आपका मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई थी। 1914 में पद्मनाभन पिल्लई द्वारा नायर, आपका ये नेक्स्ट क्या है, नायर सेवा समिति का गठन किया गया, किसके द्वारा, पद्मनाभन पिल्लई के द्वारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, केवरतास आंदोलन, किसके द्वारा, केवरतास आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, आपका केवरतास के द्वारा किया गया था। यह आंदोलन कौन से सन में शुरुआत हुई थी, 1897, 1897 में क्या है शुरुआत हुई, कौन से स्थान से, आपका मिदनापुर कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल में ना। और इसके कारण एवं प्रभाव क्या थे, 1897 में क्या है जाति निर्धारणी सभा का गठन, कब 1897 में क्या है जाति निर्धारण सभा का गठन। देखिए ये आपका जाति निर्धारणी सभा का गठन किया गया। और 1901 में क्या है माहिष्य समिति की स्थापना, कौन सी समिति की स्थापना की गई थी, आपका माहिष्य, ये आप देख रहे हैं ना, माहिष्य समिति की स्थापना की गई थी। तो ये थे हमारे भारत के इतिहास में जातीय आंदोलन। इसका एक भाग और है, नेक्स्ट पार्ट में ये खत्म हो जाएगा। तो अब हम एक बार क्यों ना फास्ट रिवाइज करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में जातीय आंदोलन, यानी जातीय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे ज्यादा जातीय आंदोलन कहाँ से हुई, आपको केरल से हुई, के जो पश्चिम बंगाल से, फिर महाराष्ट्र से। तो इन आंदोलनों की शुरुआत हुई। तो सबसे पहला है आपका दलित वर्ग के लिए आंदोलन। दलित वर्ग की जो आंदोलन है उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका नेतृत्व किया था। वो भी कौन से सन में किया था, आपका कौन से वर्ष, 1824। इसी को दलित वर्ग आंदोलन कहते हैं ना। 1824 में दलित वर्ग आंदोलन की क्या शुरुआत हुई, वो भी कौन सी स्थान यानी कौन से क्षेत्र से हुई थी, इसकी शुरुआत क्या है महाराष्ट्र से हुई थी ना। और इसके क्या है कारण, इसके क्या प्रभाव एवं कारण है देखते हैं। देखिए अछूतों की दशा सुधारने का प्रयास किया। आपका क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों की दशा सुधारने का प्रयास किया। और 1924 में ये डेट देख रहे हैं ना आपका, 1924 में डिप्रेस्ड क्लासेस, कौन सा आपका डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई। कब की गई आपका 1924 में ना, डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई। फिर 1927 में 1927 में क्या है मराठी पाक्षिक, कौन से प्रकाशन किया गया पत्रिका का 1927 में, ये 1927 में क्या है मराठी, आपका मराठी पाक्षिक, ये याद है ना, मराठी पाक्षिक क्या बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया गया। और 1927 में ही क्या समाज संघ की, कौन से 1927 में ही क्या समाज संघ की स्थापना, कौन सी संघ की स्थापना की गई, आपका समाज संघ की स्थापना की गई। और 1942 में क्या है अनुसूचित जाति संघ का गठन किया गया। कब किया गया, आपका ये डेट इंपॉर्टेंट है 1942, यानी 1942 में एससी संघ का गठन किया गया ना, आप अनुसूचित जाति 1942 में। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सत्य शोधक आंदोलन। देखिए अब ये सेकंड इंपॉर्टेंट आंदोलन है उस समय जो
जातीय आंदोलन में क्या है, सत्य शोधक आंदोलन। सत्य शोधक आंदोलन, इस सत्य, इसको और क्या बोलते हैं, सत्य शोधक, आपका सत्य शोधक समाज। इसकी जो स्थापना किसने की थी आपका, मतलब इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ज्योतिबा राव फूले ने क्या है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कौन से सन में की थी आपका, 1873, 1873 में की थी। कौन से स्थान से, आपका महाराष्ट्र से की थी ना, ये महाराष्ट्र से की थी। और जो इसके कारण एवं प्रभाव, यानी इस जो आपका सत्य शोधक समाज के प्रमुख कारण एवं प्रभाव क्या क्या पड़े, इसको देखते हैं हम। देखिए, ब्राह्मणवाद का विरोध किया इस समाज ने, क्या है, सत्य शोधक समाज ने क्या है, आपका ब्राह्मणवाद का विरोध किया। ब्राह्मणवाद का विरोध किया। दलितों के उद्धार, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो ज्योतिबा राव फूले ने क्या किया, दलितों का उद्धार करने का भी प्रयास किया। ये दलितों के उद्धार का प्रयास किया। अस्पृश्य, यानी कि अस्पृश्य एवं महिलाओं की, क्या, अस्पृश्य एवं महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया। अस्पृश्य एवं महिलाओं की दशा में क्या, सुधारने का प्रयास किया। और नेक्स्ट देखते हैं हम, अरवी पूरम आंदोलन। कौन सा आंदोलन आपका, अरवी पूरम आंदोलन। अरवी पूरम आंदोलन नेतृत्व किसने किया था आपका, श्री नारायण गुरु। कहां से प्रारंभ हुआ था, कौन से सन में हुआ था, देखिए 1888, 1888 में कहां शुरुआत हुई थी अरवी पूरम आंदोलन की, आपका केरल से यह स्टार्ट हुई थी। अब इसका क्या प्रभाव एवं कारण है, इसके बारे में देखेंगे हैं। दलितों एवं शोषित वर्ग के अधिकारों, कौन सा आपका, दलितों, ये आगे देख रहे हैं ना, दलितों एवं शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष। किसके लिए संघर्ष किया गया इस आंदोलन के, क्या है आपका, मतलब अरवी पूरम आंदोलन ने किसके लिए संघर्ष किया, दलितों एवं शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष। अब ये मुख्यतः कहाँ हुआ, केरल के इरजावास या इरवास से इसका प्रारंभ हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, चौथा नंबर पे नायर आंदोलन। नायर आंदोलन की शुरुआत भी केरल से हुई और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, देखते हैं। नायर आंदोलन, ये आप देख रहे हैं, नायर आंदोलन नेतृत्वकर्ता कौन है आपका, सीवी रमन पिल्लई। कौन के नेतृत्वकर्ता, आपका सीवी रमन पिल्लई इसके नेतृत्वकर्ता थे। और उसके साथ ही जो सहयोग थे, के रामकृष्ण पिल्लई एवं पद्मनाभन पिल्लई। क्या थे, के रामकृष्ण पिल्लई एवं क्या, पद्मनाभन पिल्लई, क्या है ये, आपके नायर आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति थे। कौन से सन में हुए थे आपका, 1891 में ये नायर आंदोलन हुई थी। और जो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी आपका, केरल। ये जो भी आंदोलन है केरल से शुरुआत हुई थी। जो इस आंदोलन के जो प्रमुख प्रभाव और कारण क्या थे, देखिए, ब्राह्मणों के विशेष अधिकार। कौन सा, ब्राह्मणों के विशेष अधिकार को चुनौती ने इस आंदोलन ने, नायर आंदोलन ने क्या किया, ब्राह्मणों के जो विशेष अधिकार को चुनौती दी। और क्या 1891 में, कब ये आपका 1891 में रमन पिल्लई द्वारा क्या, मलयाली मेमोरियल। अब 1891 में क्या हुआ, रमन पिल्लई ने केरल में एक क्या है, आप क्या है, मलयाली मेमोरियल की स्थापना की। और 1914 में पद्मनाभ पिल्लई द्वारा क्या है, और 1914 में पद्मनाभन पिल्लई द्वारा क्या है, आपका नायर सेवा समिति, ये आपका नायर सेवा समिति का गठन किया गया था। तो ये था, हमने क्या पढ़ा, नायर आंदोलन के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, केवरदास द्वारा, किसके द्वारा आपका, केवर, देखिए, केवरदास आंदोलन। कौन सा आंदोलन भाई, केवरदास, किसके द्वारा इसका नेतृत्व, केवरदास द्वारा, केवरदास आंदोलन, क्या है, केवरदास द्वारा केवरदास आंदोलन की शुरुआत हुई। कहां से हुई, आपका मिदनापुर, पश्चिम बंगाल से हुई। कौन से सन में, 1897। ये 1897 से इसकी शुरुआत हुई, केवरदास आंदोलन। कहां, पश्चिम बंगाल, मिदनापुर। इसके जो प्रमुख प्रभाव एवं कारण क्या थे, 1897 में क्या है, जाति निर्धारणी, कौन सी सभा, जाति निर्धारणी सभा का गठन किया। ये आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना आपका, जाति निर्धारणी सभा का गठन किया। और 1901 में क्या, माहिष्य समिति, कौन सी भैया, केवरदास आंदोलन का क्या है, माहिष्य समिति की स्थापना की। कब किया आपका, 1901 में। बस यही है केवरदास आंदोलन के बारे में। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ जातीय आंदोलन के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में भी इसका एक पार्ट और है, मैं आपको अपलोड करूंगा। बस एक ही पार्ट है इतिहास में जातीय आंदोलन के बारे में।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास की वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे क्लास के वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ में ना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर से रिवाइज करके आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, मेरा उद्देश्य है कि मैं जो भी बोलता हूँ या फिर आपको कुछ समझाता हूँ तो आप लोग को ये बातें काफ़ी अच्छी समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो समझाने का तरीका है आपको समझ में आया। देखिए, इस पार्ट में मैं आपको निमोनिक बना के भी समझा सकता था कि शॉर्टकट में दलित वर्ग के भीमराव अम्बेडकर है, सत्यशोधक अंकर ज्योतिबा फुले है, अब ये पूरा आंदोलन क्या है, श्री नारायण गुरी। तो यार निमोनिक बने से अच्छा है कि हम एक बार इसको एक बार पढ़ लें, फिर रिवाइज कर लें, तो काफी अच्छा। एक या दो बार मैं बोलूंगा जिससे आप लोग भी बोल के पढ़ेंगे, तो इससे काफी रिवाइज होगा और दिमाग में काफी अच्छी तरह से लंबे समय तक आपके यह दिमाग में स्टोर रहेगा। तो एक पार्ट और है, बस कुछ छोटा टॉपिक है बस यहाँ, बस और कुछ ज्यादा तो है नहीं, बस आप इसको एक आध दो बार पढ़ेंगे तो ये आंदोलन आपको ऐसी रटे। क्योंकि एग्जाम में क्या पूछता है, हमें सिर्फ जातीय आंदोलन में केरल से उठाता है। जैसे कि आपका सत्यशोधक समाज का की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने की थी। कहाँ संबंधित है, महाराष्ट्र से। अब ये पूरा आंदोलन कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका केरल से होता है। नायर आंदोलन कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका केरल से। बस जो अधिकतर आंदोलन केरल और महाराष्ट्र से ही स्टार्ट होता है। जैसे कि दलित वर्ग की स्थापना किसने की थी, आपका डॉक्टर अम्बेडकर राव ने की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहाँ से स्टार्ट किया, महाराष्ट्र से। और जो इसका क्या है, अस्पृश्यता अछूतों के उद्धार के लिए प्रयास किया है। बस यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस जातीय आंदोलन में। इसका नेक्स्ट पार्ट में और अपलोड करूंगा। तो आज की क्लास में बस इतने ही। ओके, थैंक यू सो मच।